अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी खाला के साथ पेश आया। मेरी खाला खानपुर में रहती थी। ये 2004 की बात है, जब वो और खालू हमारे पास आ गए। कुछ दिन बाद वो हमारे घर रहे और फिर उन्होंने रेंट पे घर ले लिया और शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था। इसे देखकर बहुत खौफ आता था। हम बहुत कम इनके घर जाते, स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते थे। घर पर रुकने या कहीं और जाने का टाइम ही नहीं होता था हमारे पास। अम्मी दिन के टाइम पर खाला के पास रहती थी, क्योंकि खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खाला लोगों ने जो घर लिया था, वहाँ पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। इनका आदमी काला जादू जानता था। काफ़ी लोग इसके पास आते थे। मोहल्ले वालों ने तंग आकर वो घर खाली करवा लिया। इसके बाद वो खाला लोगों ने ले लिया। इस घर में अजीब सा खौफ आता था। खालू के पास अभी कोई अच्छी जॉब नहीं थी कि वो कोई मुनासिब घर किराए पर ले सकते, इसलिए गुजारा करना था इनको। अभी इस घर में कुछ ही दिन हुए थे कि अजीब अजीब वाक़यात होने लग गए। कभी दीवार पे खून लगा होता, कभी सेन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते, और कभी कपड़ों पर कट लगे होते, तो कभी घर से चीज़ें गुम होने लगी। खाला जब खालू को बताती तो वो कहते वहम है तुम्हारा, और कुछ नहीं। वो इनकी बातों को नहीं मानते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। खाला के घर बेटा हुआ। हम सब अस्पताल देख के आए। मेरी अम्मी ने खाला को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, छिला करके चली जाना। लेकिन खालू ना माने और अपने घर चले गए। दिन के टाइम हम अम्मी की तरफ ही रहते थे। अम्मी हम खाला को भी कहते थे। मैं और अम्मी इनकी तरफ ही रहते। जब रात को जब खालू आ जाते तो हम अपने घर को आ जाते। मेरे पापा तब सऊदीया में जॉब करते थे। घर पे हम बच्चे और अम्मी होते थे, इसलिए अम्मी खाला की तरफ ज़्यादा रहती थी। बच्चा 3 दिन का था। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था। सब लोग जल्दी खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते थे। हम भी स्कूल से छुट्टियां थी, हमारी छुट्टियां थी, तो हम शाम के को घर आ गए और खाला लोग भी खाना खाकर सो गए। रात को खाला के बच्चे ने रोने से आंख खुल गई। खाला ने देखा कि एक बहुत अजीब औरत बच्चे के पास खड़ी हंस रही है और बच्चा रो रहा है। खाला ने जब ये देखा तो खाला के होश गुम हो गए। खाला ने हिम्मत करके खालू को उठाया। खालू ने जब इस औरत को देखा जो इनको देखकर हंसे जा रही थी, खालू ने ऊंची आवाज़ में सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी और वो औरत गायब हो गई। खालू ने टाइम देखा तो अजान होने में 20 मिनट रह गए थे। खाला लोग जानते थे कि अगर सोएंगे तो दोबारा ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए खाला लोग जागते रहे। सुबह खाला लोग हमारी तरफ आ गए। इधर आकर भी खाला को वो नज़र आती थी। हमें ना बताती कि घर में क्या हो रहा है, ताकि हम डर ना जाएं कहीं। मेरी अम्मी सारी रात खाला के साथ जागती रहती थी। खालू ने एक जानने वाले से बात की और इसने एक आदमी का बताया जो कि रूहानी इलाज करता था। इसने घर के दरवाजे पर लगाने के लिए तावीज़ दिया, और दो तावीज़ एक खाला को देकर और एक बच्चे को। 40 दिन इस तावीज़ को पहनने के बाद इसको पानी में बहाने का कहा और सब घर वालों का सदका भी देने का कहा। इस दिन के बाद वो औरत नज़र ना आई और उसने दोबारा कभी तंग ना किया। वो कौन थी, क्या चाहती थी, इसका कुछ पता ना चला। इसके बाद खाला ने वो घर छोड़ दिया। आज भी खाला को हम तंग करते हैं कि इतनी बड़ी हो के भी आप डर गई थी, लेकिन ये वो जानती हैं कि इन पे इस टाइम क्या गुजरी। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पर पेश कर सकता हूँ।